जय जिनेंद्र। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम हुमर जैन समाज इंदौर। जय जिनेंद्र। आज हम रूबरू होंगे हुमर समाज के पूर्व मंत्री दीपक जी मेहता से। आपके पुत्र डॉक्टर नीलेश, पुत्रवधू डॉक्टर प्रीति मेहता द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। आइए हम डॉक्टर दंपत्ति व हॉस्पिटल के बारे में दीपक भाई से डीप में चर्चा करते हैं। जय जिनेंद्र दीपक भाई। जय जिनेंद्र। समाज के लिए गौरव की बात है कि आपके बेटे एवं बहू ने अत्याधुनिक हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। धन्यवाद। आप हमें बताइए नीलेश एवं प्रीति के एजुकेशन एवं स्पेशलाइजेशन के बारे में। डॉक्टर नीलेश मेहता ने MBBS इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद वो अमेरिका में जाकर के 3 साल उसने रेसिडेंसी करी और उसके बाद उसने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया। मेरी बहू जो है वो पहले से अमेरिकन सिटीज़न थी और उसने अमेरिका में ही मेडिकल की स्टडीज़ करी और माउंट सिनाई हॉस्पिटल में थी। उसके बाद उसने भी जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया और इन दोनों का विवाह हमने न्यूयॉर्क में ही सन 2003 में किया था। ये हॉस्पिटल इन्होंने 4 वर्ष पूर्व ये सोचा था कि वो एक हॉस्पिटल बनाना चाहते थे। न्यूयॉर्क के अंदर ये हॉस्पिटल नहीं मगर इसे एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर कहते हैं और ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर इन्होंने न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में मार्कस एवेन्यू पर खोला है, जो तकरीबन 1 साल से अच्छा चल रहा है और इन्हें 22 सितंबर को DDC अवार्ड भी दिया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर है और बहुत ही अच्छा एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर है जिसका वीडियो आप आगे अभी देख सकते हैं। दीपक भाई, न्यूयॉर्क जैसी सिटी में अमेरिका में एक हॉस्पिटल बनाना, इस टाइप की मेडिकल फैसिलिटी का वहाँ पर को स्थापित करना इजी नहीं होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा हिंदी में या थोड़ा अपनी बोलचाल की भाषा में अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है? यहाँ पर पेट की सब जो बीमारियाँ होती हैं उसका इलाज किया जाता है। तो सभी तरह की पेट की बीमारियाँ जिसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल डिजीजेस कहते हैं उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। अच्छा दीपक भाई, जब मैं ये वीडियो देख रहा था, जो हमारे सभी समाजजन इस चर्चा के बाद में जो वीडियो देखेंगे उसमें कुछ समाज सेवा के कार्य भी दोनों दंपत्ति कर रहे हैं वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। नीलेश ने और प्रीति ने जोधपुर के पास कुछ गांव के अंदर कुछ स्कूल को काफ़ी मदद की है और साथ में जयपुर फुट में भी काफ़ी इन्होंने दान दिया है और ये दोनों सतत इस कोशिश में रहते हैं जहाँ तक हो सके ये उनकी मदद एजुकेशन में और हेल्थ में मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत खुशी की बात है दीपक भाई कि जो संस्कार आपको प्राप्त हुए आपने अपनी आगे में आने वाली पीढ़ी को भी दिए और वो आज दुनिया में अमेरिका सरे की जगह में है, लेकिन वो अपने संस्कारों से अभी भी जुड़े हुए हैं। दीपक भाई, आपके थॉट और विज़न ने समाज को हमेशा एक नई सोच दी है। इस अवसर पर आप समाज को अपने विचारों से अवगत कराएं। मैं चाहता हूँ कि हर हुमर और ख़ासकर इंदौर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो आगे अमेरिका में जाकर के उच्चतम पढ़ाई करें, क्योंकि वह एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है
और वहाँ पर मेरिट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब वहाँ पर अगर आप में दम है तो आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। जैसा मेरा बेटा, जब मैं यहाँ से गया था तब खाली इंदौर से MBBS करके गया था और उसने वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पा करके और सुपर स्पेशलिटी उसने करी है। तो अगर आप में काबिलियत है तो अमेरिका के अंदर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इंदौर से और हुमर समाज के अगर वो अमेरिका जाएं या उच्च पढ़ाई करें और अपना नाम रोशन करें और समाज का नाम भी रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, आपसे मिलकर और आपके विचारों को जानकर बहुत खुशी हुई। मैं संपूर्ण हुमर समाज की तरफ से आपका और डॉक्टर दंपत्ति का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I wanted to do things that the hospital did not do, that would not permit me to do. And that's what really made me go into a private practice. If you are a good doctor, you know how to take care of your patients and you relate to your patients, you'll succeed anywhere. Nilesh and Preeti are the youngest gastroenterology couple to build a technologically advanced, latest in high-quality endoscopy services, 10,000 square foot facility, providing doctors and patients with highly personalized care in a clean, relaxing, modern environment. NHPE is also accredited by the Accreditation Association for Ambulatory Healthcare, AAAHC, and meets or exceeds the nationally recognized standards accepted by third-party payers, medical societies, and government agencies. We had our first son, who was just born when we got into the training program. For me, moving into an apartment by myself with my husband and a baby, it was challenging. We were always working, but trials and tribulations. Our office, the first office I remember, is a small little office with 2 little rooms. Slowly, patients start to come. Me and Nilesh we knew that hard work is what's going to pay off. Taking good care of your patients, quality care of your patients, and just treat them like your family. And we grew 100% within that first year. We've always been at the leading edge of technology, clinical research, and our goal has always been to strive to be the best. We were able to build a 10,000 square feet ambulatory surgical center, state of the art, and the best thing is that the quality of care is amazing. When someone comes to you for a problem, you provide complete care for them. We now have a team of 5 gastroenterologists, 2 PAs, and over 60 plus employees. We are involved with North Shore Manhasset, Long Island Jewish Hospital, as well as New York Presbyterian in Queens. When your desire is to excel every day, every minute of the day you work, you're really able to get good results. You're able to change someone's life instantaneously by curing them of a condition. Charity and giving back to the community is very close to me and my husband. We can't help everyone. However, everyone can help someone. I say charity starts at home. It starts in my own office. I've had 5 individuals who came to my office as students or assistants and have gone on to become very successful practicing nurses. We're involved in multiple organizations that support children and women's education, women's empowerment, helping the disabled, and providing immunizations throughout the villages that need it. We also are helping opening up schools to educate our future. Me and my wife have been able to achieve so much today because of the support from everyone in our family, our community, our family. That goes a long way. We're honored to receive this award. However, the main reason for accepting this award is because we want to encourage our younger generation to persist, to persevere, and to work hard. We also want to encourage everybody that's sitting out here, as well as our newer generation, to be involved in all these organizations. At the end of the day, when I work hard and I go back home, I'm so happy. I'm at peace with myself. I love what I do. When patients actually come and say thank you, or God bless you, or you made a world of a difference in my life,
it's incredible. It's not the financial sheet, it's not the budget, it's not the billing. It's that patient coming in and telling me, Dr. Mehta, thank you so much.